हाँ, कल हम लोगों ने सीखा था कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर्स को। आज हम लोग उसी के कंटिन्यूशन करेंगे। कल √3, √2 को हमने इरेशनल नंबर प्रूव किया था। आज हम लोग ऐसे नंबर्स को प्रूव करने की कोशिश करेंगे जिसके हम लोग फैक्टर्स कर सकते हो। कल √3 एंड √2, रूट के अंदर जो भी नंबर थे आप ध्यान से देखेंगे तो वो ऑलरेडी प्राइम नंबर थे। अब सपोज मैं बात करता हूँ √6, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनको कैसे प्रूव करते हैं कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। ओके, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पिक करते हैं, प्रूव दैट √6 is an irrational number। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सेम चीज हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट दिस बी अ रेशनल नंबर। तो लेट √6 बी अ रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर है तो इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में भी लिख पाएंगे एंड q is not equal to 0 and simplest form is HCF of p and q are 1 means they are co-prime। तो मैं उस फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, मींस अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q is not equal to 0 and HCF of p q is equal to 1 means they are co-prime। बेसिकली जो भी कैंसिल आउट हो सकता था इन दोनों में वो मैंने सारा कैंसिल करने के बाद लिखा हुआ है अगर ये रेशनल है तो। अब हम लोगों ने कल देखिए प्रूव कैसे किया था, यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या था कि ये जो लिखा है HCF, ये हम लोग लास्ट में क्या लेके आएंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दिस मींस अवर दिस असम्पशन इज रॉन्ग। तो नंबर दो ही कैटेगरी का हो सकता है अगर वो रियल है, आइदर दैट विल बी अ रेशनल और इरेशनल। तो अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो ये नंबर इरेशनल होगा ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोग यहां से आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू p²/q² एंड q² इज इक्वल टू p²/6। अब देखिए यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। क्या होगा, आप बोलेंगे p² divisible by 6 hence p is also divisible by 6। that is wrong, completely wrong। रीजन, हमने जो थ्योरम लिखा था if a² is divisible by p then a is also divisible by p, वहां पर p क्या था, प्राइम नंबर। यहां पर 6 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। ध्यान सुनिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। वहां पर हमने देखा था कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर अगर किसी प्राइम से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम से डिविजिबल होगा। ये हमारा थ्योरम था। अब आप बोल रहे हैं कि p² 6 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि q² इंटीजर है, तो दिस इज आल्सो इंटीजर। तो इसको इंटीजर होने के लिए क्या होगा, p² 6 से डिविजिबल होगा। p² 6 से डिविजिबल है, ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं करता है कि p भी 6 से डिविजिबल होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम, हाँ अगर यहाँ नीचे 3 होता तो हम लोग बोल सकते थे। तो ये थ्योरम वाइड हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम लोग प्राइम नंबर नीचे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से 2 इस तरफ लेके जाएंगे, तो दिस विल बी 2q² इज इक्वल टू p²/3। हाँ, अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये नंबर इंटीजर है 2q², तो ये भी इंटीजर होगा, मींस p² is divisible by 3। तो यहां पर लिखेंगे कि as 2q² is a integer hence p² is divisible by 3। तो हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग द थ्योरम p is also divisible by 3। Hence p is also divisible by 3। अब देखिए
अगर p 3 से डिविजिबल है तो हम लोग लेट p इज इक्वल टू 3k इसे में पुट कर देंगे। सपोज ये नंबर 1 लिखा है, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा देखिए 2q स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमको यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अगर करना है तो हमको इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है। मतलब हमको क्या चाहिए, देखिए p इज डिविजिबल बाय 3, तो हमको ये भी प्रूव करना है कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो q 3 से डिविजिबल होगा, तो उस स्टेटमेंट को यहां से हमको जस्टिफाई करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, k स्क्वायर इज इंटीजर, k स्क्वायर इज इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इंटीजर, दिस मस्ट बी इंटीजर। ये इंटीजर कब होगा, जब 2q स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, नंबर 2 है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब q स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा। एंड अगर नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो क्या बोलेंगे, नंबर भी प्राइम से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद कि q स्क्वायर will be divisible by 3, hence q is also divisible by 3। तो ये भी डिविजिबल है 3 से, ये भी डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि HCF of PQ is equal to 3 and that is not equal to 1। इसका मतलब क्या है, our assumption was wrong। तो उसके बाद हम लोग सिंपली स्टेटमेंट लिखेंगे, hence our assumption was wrong because this statement is not true। तो उसके बाद सिंपली एक लाइन आपको लिख देना है, hence using the method of contradiction we can say that √6 is an irrational number। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ये वाले प्रूव करते हैं, इसमें नंबर रूट के अंदर जो रहेगा उसके फैक्टर्स हो सकते हो। अब आप इसमें √8 ट्राई कर सकते हैं, √15 या कोई भी नंबर जिसके फैक्टर कर सकते हैं। बस आपको वहां पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी इसको लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे जो नंबर होगा दैट मस्ट बी अ प्राइम, तभी हम लोग इस स्टेटमेंट को बोल पाएंगे, थ्योरम है तभी अप्लाई कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चीज है कि रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। Rational number and their decimal extension। तो क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसमें क्या होगा, 3 ही कैटेगरी का नंबर होगा, या तो वो नंबर इंटीजर होगा, आइदर एंडिंग डेसिमल होगा, और अगर वो एंडिंग डेसिमल नहीं है तो क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल। मतलब उसमें क्या होगा, जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो रिकरिंग होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिकरिंग होगा। उसकी कैटेगरी के नाम क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एंड जो फोर्थ कैटेगरी थी वो क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। उसका मतलब क्या था कि वो नंबर इरेशनल होगा। तो अगर वो रेशनल है तो 3 ही कैटेगरी का होगा, इधर वो इंटीजर होगा,
इधर एंडिंग डेसिमल होगा या क्या होगा, थर्ड कैटेगरी हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि किस कैटेगरी में फॉलो करने वाला है हमारा नंबर यूजिंग दिस कंसेप्ट रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो देखिए बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये। अगर मैं मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर को लिख रहा हूं, सपोज मैंने लिख दिया है 2/5, ओके, तो ऊपर और नीचे जो नंबर लिखा है P और Q, उसमें मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं कि HCF इज 1, सिंप्लीफाई करने के बाद। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए बताइए 4/10, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकता हूं, 2/5, इस तरीके से। मतलब उसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में हम रेशनल नंबर को लिख रहे हैं। अब इस फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन, अगर जो डिनोमिनेटर Q है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का पावर आता है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो डिनोमिनेटर में नंबर है Q, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 का पावर्स आता है, देन नंबर विल टर्मिनेट फॉर श्योर। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पावर आता है, अब 2 और 5 में ऐसा नहीं है कि 2 आया तब भी चलेगा, 5 आया तब भी चलेगा, दोनों आया तब भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई भी पावर है, सपोज 2 का पावर भी है, 3 का पावर भी है एंड 7 का पावर भी है, इनफैक्ट कोई भी एक एक्स्ट्रा प्राइम आ गया, देन नंबर विल नॉट टर्मिनेट, सिंपली नॉट टर्मिनेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें ये गलती नहीं कर देना है आपको। जैसे मैंने बोला है 3/30, तो आप बोलेंगे नीचे अगर देखेंगे तो 30 में तो 3 का पावर आएगा, लेकिन इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/30 को लिख सकते हैं 1/10। नाउ इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद उस कंसेप्ट को देखना है। ओके, अब हम लोग यहां पे देखते हैं उसको न्यूमेरिकल हिसाब से थ्रू। देखिए मैं बोल रहा हूं इफ P/Q is a rational number, is a rational number, this will terminate if this will have ending decimal if मैं तो उसको लैंग्वेज में देता हूं, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q has only powers of 2 and 5, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नंबर विल सिंपली नॉट टर्मिनेट। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या 2/5 विल दिस टर्मिनेट? यस, इट विल टर्मिनेट। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और नीचे सिर्फ 2 और 5 की पावर है, दोनों नहीं है तभी चलेगा, सिर्फ 5 तो है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 3/125 विल दिस टर्मिनेट? यस, दिस विल टर्मिनेट, क्योंकि यहां पे 5 का क्यूब लिखा है। अगर मैं पूछ रहा हूं 13/10 विल दिस टर्मिनेट? ये भी टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 3/7 क्या ये टर्मिनेट करेगा? नहीं, क्योंकि नीचे क्या लिखा है 7, तो दिस विल नॉट टर्मिनेट। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/30, तो इसको पहले हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो दिस विल बी 1/6। क्या नीचे 2 और 5 के अलावा और कोई दिख रहा है आपको? हाँ, नीचे क्या लिखा है 2 × 3, तो 3 है, दिस विल नॉट टर्मिनेट। ओके, तो बस सिंपल सा लॉजिक है। तो इस लॉजिक का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेट करेगा एंड कौन सा नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। और क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा था अगर टर्मिनेट नहीं भी करता है तो उसको रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेट करेगा एंड कौन सा नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। ओके, यहां पे लिख रहा हूं, होपफुली आपको दिख रहा है ये। तो फर्स्ट नंबर इज
23/2 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। सेकेंड नंबर जो लिख रहा हूं दैट इज 15/1600। थर्ड 2256/4050 and fourth category is 70, fourth number is 77/210 and fifth is 1715 2 cube 7 cube। ठीक है, आप इसको 2 मिनट ट्राई करिए, देन आई विल डिस्कस इट। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। अब इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो सोल्यूशन देखते हैं। ट्वेंटी थ्री इज द प्राइम नंबर एंड नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 2 और 5 की पावर। क्या ये टर्मिनेट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां पे नीचे से 2 और 5 का ही पावर है, दिस विल टर्मिनेट। 15/1600, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 15/1600, दिस विल बी, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं सिंपली, 15 से ही कैंसिल हो जाएगा, 1, 15 से कैंसिल नहीं होगा तो इसको पहले 5 से कैंसिल करते हैं तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा एंड 320। अब आप देखेंगे 320 के उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, दिस विल बी 16 into 2 into 10, this will be 2 का 2, so 2 की पावर 4, so
दिस विल बी 2 की पावर 5 into 2 into 5, so this will be 2 to the power 6 into 5 to the power 1. अब देख लीजिए ये क्या बन जाएगा 3 upon 2 to the power 6 into 5 to the power 1. क्या नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और पावर है? नहीं है, तो इसका मतलब दिस नंबर विल सिंपली टर्मिनेट. ठीक है, ये जो नंबर है वो टर्मिनेट कर जाएगा. जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. 256 अपॉन 4050. तो सबसे पहले जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. मैं दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं. देखिए 256 आप क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये क्या लिखा है 2 की पावर 8. अब देखिए 4050 करते हैं. 4050 के लिए मैं 4052 कर लेता हूं और उसमें बाद 2 into 5 कर देंगे उसमें. तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे 81, फिर ये 3 से हो जाएगा 27, फिर 3 से हो जाएगा 9, फिर 3 से हो जाएगा दैट इज 3, फिर 3 से हो जाएगा. ठीक है, और इसमें 2 into 5 से और मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें 2 into 5 मतलब 2 का एक पावर आएगा और 5 का एक पावर और बढ़ेगा. 3 का पावर 1 2 3 4, 3 to the power 4 into 5 to the power. उसके बाद देखेंगे 2 का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 to the power 7, नीचे बचेगा 3 की पावर 4 5. अब आप देखिए इस नंबर में क्लियरली 3 की पावर 4 है, तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा पावर आया है, हेंस दिस नंबर विल नॉट टर्मिनेट. तो ये जो नंबर आएगा वो टर्मिनेट नहीं करेगा. क्लियरली दिस नंबर विल नॉट टर्मिनेट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो 77 होता है 7 into 11, दिस इज 3 into 7 into 10. तो 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी 11, 2 into 3 into 5. आप देख सकते हैं नीचे लिखा है 2 3 5, तो क्लियरली 3 आ गया यहाँ पर. 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम आ गया, तो दिस नंबर विल ऑल्सो नॉट टर्मिनेट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला. 1715 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब. यहाँ पे देखिए अभी नहीं बोल सकती कि आप 7 है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अगर इसमें 7 की पावर 3 होगा तो ये कैंसिल भी तो हो सकता है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 1715 देखते हैं इसको क्या बनेगा. 5 से इसको डिवाइड करिए, फिर 7 से इसको डिवाइड करिए, फिर 7 से इसको डिवाइड करिए, फिर 7 से इसको डिवाइड. अब देखिए ये क्या लिखा है 7 का क्यूब इंटू 5. ठीक है, इसीलिए अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बनेगा 7 का क्यूब इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू 7 क्यूब. ये तो कट जाएगा, दिस विल बी सिंपली 5 अपॉन 2 का क्यूब. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसमें सिर्फ 2 है, तो 2 और 5 में से कोई भी रहेगा तो नंबर टर्मिनेट करेगा, या दोनों रहेंगे तब भी करेगा. बस उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है. इसका मतलब दिस नंबर विल टर्मिनेट. ओके,
तो ये जो 3 नंबर लिखे थे ये टर्मिनेट करेगा एंड ये दोनों नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। अब हम लोग क्लास 9 का एक कंसेप्ट था, अगर आप भूल गए तो मैं उसको रिवाइज करा देता हूं। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल है तो उसको कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको उसको याद करा देता हूं, ताकि याद करने मतलब उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सपोज मैं कोई भी रैंडम सा नंबर पिक कर लेता हूं 2.322, ये सपोज ये डबल 2 के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है मेरे को p/q के फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म। इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। अपने क्लास 9 से कई बार किया होगा, मैं इसको जस्ट फॉर्मल रिवीजन की तरह लिख रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या बनेंगे, इस नंबर को कोई नाम दे दीजिए x, 2.322 2 बार की जगह यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए 2 3 बार। दिस विल बी 2 3 बार। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहां से रिपीटिशन शुरू होता है पॉइंट को वहां पे लेके जाना है। तो उसके लिए आपको किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2.323 रिपीट हो गया इसमें, तो सबसे पहले मेरे को डेसिमल यहाँ पे चाहिए, उसके लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस विल बी 10x, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी 23.23 बार। आइडियली इसका रिप्रेजेंटेशन मैं साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है 23.2323 एंड 23 एंड ये इनफाइनाइटली ऐसा चलता जा रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है। अब अक्सर कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देंगे कि डायरेक्टली इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको ध्यान देना है सब्ट्रैक्ट लोग उन नंबर्स में करेंगे जिसमें पॉइंट के बाद सेम रिपीटिशन होने वाला है। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या लिखा है 2323, तो हमको एक और नंबर चाहिए हैविंग सेम डेसिमल एक्सपेंशन, तभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, तो ये बनेगा 100x। इस वाले में बात कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 232 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा 3232 ऐसे चलेगा। तो ये क्लियरली सेम रिपीटिशन नहीं है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डिजिट है रिपीटिशन का, तो इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये बनेगा 1000x विल बी 2323.23 बार, मींस 2323। अब देखिए पॉइंट के बाद दोनों में सेम रिपीटिशन है, अब हम लोग डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस विल बी 1000 minus 10x, दिस विल बी 990x एंड 2300। 2323 से 23 जाएगा तो ये नंबर आ जाएगा। सो x विल बी 2300 upon 990 and finally this will be 230 upon 99। क्या रखे यार, क्या साला हमारा कौन सी चल रहा है आज। लाइट है लेट कर गया, इन्वर्टर लेगा यार। आपका मैडम में सब नहीं होता ही। ओके देख ले
ओके